मेरे पास फैमिली बैकिंग थी, मेरी एजुकेशन बाहर से थी, मेरे पास रिसोर्सेज थे, तो मैं इतना पुल ऑफ कर पाया। सबके पास वो ऑप्शंस नहीं होता है। लेकिन मैंने जो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए थे अपनी मार्केटिंग में, दोज आर द सेम, और वो आप भी अप्लाई कर सकते हो। वो मैं आज बताऊंगा कैसे। और उसमें पैसा नहीं लगता है, उसमें आपका कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ बेसिक मार्केटिंग लगेगी, और वो अप्लाई करके आप इतना तो कर लोगे कि आपके पास रेगुलर क्लाइंट्स आते रहेंगे। अब वो कौन सी फील्ड है, क्या है, वो आप ही डिसाइड करोगे। तो आई बिगिन। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले आपको अपना एक इंडस्ट्री या नीश चूज करना पड़ेगा, एंड इट डजंट हैव टू बी टेक्निकल या ऐसा कुछ हार्ड। आप स्पोर्ट्स चूज कर सकते हो अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप कुकिंग चूज कर सकते हो अगर कुकिंग में अच्छे हो, मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो मैथमेटिक्स चूज करो। एक बार आपने ये चूज कर लिया अपना इंडस्ट्री, और मार्केटिंग मत चूज करना, वहां पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आपको एक लीड मैग्नेट बनाना है। लीड मैग्नेट क्या होता है? आप जब भी कोई वेबसाइट पे जाते हो, कुछ वेबसाइट्स पे वो क्या बोलते हैं, एक पॉपअप आता है कि आप हमारी ई बुक डाउनलोड कीजिए और उसके बदले में अपना ईमेल दीजिए। वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी ईमेल्स कलेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको ईमेल पे मार्केटिंग कर सकें, और वो ईमेल लिस्ट से लुकलाइक ऑडियंस बना के मेटा पे मार्केटिंग कर सकें। तो मैंने अभी तक के 2 ई बुक्स लिखी हैं। वो पहली वाली जो है वो 7 थिंग्स टू कंसिडर बिफोर कल्टिवेटिंग एवोकाडोज, ये मैंने 2019 में लिखी थी। इसके 9000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। पूरा ऑर्गेनिक है, मैंने इसको प्रमोट नहीं किया था, पेड मार्केटिंग नहीं यूज़ करी थी। दूसरी बुक जो मैंने लिखी है, ये 7 थिंग्स टू कंसिडर बिफोर बाइंग अ हाउस इन भोपाल, ये मैंने अपने फैमिली के कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए लिखी थी। और उसके बाद इसका भी 15 दिन में 250 डाउनलोड्स हो गए। तो आपको, और इट्स नॉट दैट हार्ड, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पीडीएफ बना के उस पर एक अच्छा सा कवर आर्ट बना दो कैनवा पे और उसको पब्लिश कर दो। और पब्लिश करके उसको कहाँ पब्लिश करना है वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं लीड मैग्नेट के। तो जैसे ये सर्फिंग कम्युनिटी की एक वेबसाइट है, उसमें वर्कआउट प्रोग्राम है, उसके बदले में ईमेल मांग रहे हैं। ठीक। ये कुकिंग की वेबसाइट है, तो कुकिंग में रेसिपीज के बदले में ईमेल मांग रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक, इनको मैं फॉलो करता हूँ इन लोगों को, ये फाइनेंस की वेबसाइट है, इसमें ये न्यूज़लेटर के बदले ईमेल मांग रहे हैं। और ये एंटी एजिंग की वेबसाइट है, ये इंफॉर्मेशन, मतलब इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो वो आगे आपको एक लीड मैग्नेट देगा, ऐसे ही इन्फो प्रोडक्ट, और उसके बदले आपको ईमेल देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है। तो लैंडिंग पेज में क्या है, आपको या तो अपनी वेबसाइट होस्ट करके बना सकते हो, या फिर गमरोड करके एक टूल है, ये गमरोड करके एक टूल है, इस पे आप बना सकते हो। और ये जो ऑथर है श्रेया पट्टर, शी इज 24-25 ईयर्स ओल्ड, मिलियनेयर है इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू, और दुबई में रहती हैं। और इनने इसी पे गमरोड पे अपना पेज बनाया एंड डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं। और इनका नीश है कि लिंक्डइन पे अपनी फॉलोइंग कैसे बनानी है। तो एंटरप्रेन्योर्स इनके पास आते हैं और इनसे इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और फिर लिंक्डइन पे फॉलोइंग बनाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये बेसिकली, अब आपने लीड मैग्नेट बना लिया, उसको पब्लिश कर दिया, अब आप कस्टमर्स और डाउनलोड कहाँ से लाओगे? तो तब आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पहले करना इज यूजलेस, आपका पर्पज होना चाहिए सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया पे आप ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट या रिटन वर्ड, किसी 3 में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म चूज करके आप अपना सोशल मीडिया से अवेयरनेस बना सकते हो। और उससे पर्पस ये है, ये सेल्स फनल है। सोशल मीडिया से लीड्स आएंगी, वो लीड मैग्नेट डाउनलोड करेंगी, डाउनलोड करने के बाद आपको उनका ईमेल मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली बस 3-4 साल कंटेंट बनाना है। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड। ये एग्जांपल है, ये मेरे इंस्टा की फॉलोइंग है 50,000 की, वो मेरी यूट्यूब की है 23,000 की, और मैं 2019 से कंटेंट बना रहा हूँ, आज से नहीं, अब जाके इतना हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरे फैमिली बिजनेस के कंस्ट्रक्शन पेज की वेबसाइट, वो है इंस्टाग्राम, और वो मेरा पर्सनल पेज की है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आपको ईमेल्स लिखना। तो ईमेल भी आपको, मतलब आपने सब्सक्राइबर तक के ले आया, आप उससे लीड्स, आपने सोशल मीडिया से ऑडियंस इकट्ठी करी, उनने सब्सक्राइब कर दिया, आपके पास ईमेल मिल गया, उसके बाद आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है। तो आपको हफ्ते के 2 या 3 ईमेल भी लिखोगे तो आपकी पूरी लिस्ट में से 20% ओपन रेट होता है। दिस इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। और वो 20% के अराउंड 20% के 10-20% लोग बाय कर लेते हैं प्रोडक्ट्स। तो आपने एक बार, जैसे मान लीजिए कुकिंग का है,
तो आपने एक बार उनका ईमेल आ गया, आपने कुकिंग की रेसिपीज भेजी, फिर कोई अलग टाइप की आपने प्रोडक्ट या कुछ बनाया, यू कैन सेल इट ऑन योर ईमेल लिस्ट। तो जिसको भी ये करना है, वो एक बुक है परमिशन मार्केटिंग, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत एडवाइस है, अच्छी एडवाइस है, आपके काम आएगी। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आपको बस डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने हैं या फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचने हैं। आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है कोई गमरोड टाइप की वेबसाइट पे, लिंक डालना है ईमेल पे, और बस कीप सेंडिंग ईमेल्स। मैं डेली कोशिश करता हूँ कि डेली ईमेल्स लिखूँ। सोशल मीडिया से अवेयरनेस बढ़ता है और ईमेल से एंगेजमेंट बढ़ता है, आपको दोनों करने हैं। और उसके बाद आप वर्कशॉप्स, अगर आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी रखना है तो आप ऑफलाइन वर्कशॉप्स होस्ट कर सकते हैं, पैसे चार्ज कीजिए उस पर बेसिकली यू कैन। और जैसे नेक्स्ट स्लाइड, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, ये एक हमारा फर्टिगेशन कोर्स बना रहा हूँ एवोकाडो की इंडस्ट्री के लिए। तो उसमें हम 4 लोग मिलकर कोर्स दे रहे हैं, मैं, मेरे फर्स्ट कस्टमर और 2 इजराइल के एक्सपर्ट्स। हम लोग सिखा रहे हैं कि फर्टिलाइज़र को कैसे कम फर्टिलाइज़र देके अच्छा यील्ड कैसे लाना है और फर्टिलाइज़र वेस्ट नहीं करना है। तो उसके लिए सारे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से लगते हैं, वो फर्टिलाइज़र कौन से होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, और आपको ईयरली कैसे अपना प्लान बनाना है। वो मेरी ऑडियंस के लिए बहुत वायबल प्रोडक्ट है, क्योंकि सबको जानना है जिनने मुझसे प्लांट्स लिए कि हम फर्टिलाइज़र कितना दें ताकि हम यील्ड कैसे लाएं। तो ये कोर्स मैं 15,000 का बेचूंगा पहले 100 कस्टमर्स को, उसके बाद 25,000 का कर दूंगा। अगर मैंने 1000 भी बेच दिए तो वो 25 लाख रुपए होते हैं, जिसमें मेरे को एक बार मेहनत करनी है बस। नेक्स्ट स्लाइड। और इतना सीरियसली मत लो सोशल मीडिया पे अपने आप को, कोई नहीं याद रखता, ठीक। गलतियां होती हैं लोगों से, एड्रेस देम, मूव ऑन। होंगे आपसे भी। और थोड़ा स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिंज बनता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप मेरा पुराना कंटेंट जाके देखना एक बार 2019 का, वो आज भी अपलोडेड है। और आप परसेप्शन डेली के बदल सकते हो। आपने नया कंटेंट पोस्ट किया, लोग आपके बारे में अलग बातें करेंगे। तो दैट्स इट। नेक्स्ट स्लाइड। एक क्विक रिकैप। सबसे पहले नीश ढूंढो। नेक्स्ट लीड मैग्नेट। थर्ड, लीड मैग्नेट को अपलोड किया लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज के बाद आपने करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, उससे आपको अवेयरनेस बढ़ेगी, लीड्स आएंगी, ईमेल मार्केटिंग करो, एंगेजमेंट बढ़ेगा, फिर प्रोडक्ट्स बेचो, खत्म। दैट्स इट। किसी के कोई क्वेश्चंस? समझ आया? मैंने बहुत इजी रखा है, इसको ज़्यादा टेक्निकल नहीं रखा है। दिस इज बेसिक्स। और जैसे जैसे आप करते जाओगे तो आपको चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। डिजिटल मार्केटिंग डेली बदलती है। आपको अगर आप घुस गए कोई भी फील्ड में और आपने करना शुरू किया तो आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन जो बुक मैंने इसमें शेयर की थी वो प्रिंसिपल्स की है, तो वो आप ज़रूर पढ़िएगा। Is a USP of your startup? देखिए, मेरे स्टार्टअप की यूएसपी जैसे जैसे मेरा फॉलोइंग बढ़ती गई और मेरे पास जो कॉम्पिटिटर्स है, तो कॉम्पिटिटर्स ने कुछ ने तो एग्जैक्टली सब कुछ कॉपी कर दिया, स्ट्रैटेजी के साथ, मार्केटिंग के साथ, सब कुछ। तो फिर नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि आई रिसर्च अबाउट एवोकाडो एंड सेंड इट ऑन माई ईमेल लिस्ट। और उसके बाद मेरे पास डेली के क्लाइंट्स आते हैं, डेली मेरे पास कस्टमर विजिट्स होती हैं। जितना ज़्यादा मैं ईमेल करता हूँ उतना ज़्यादा मेरे पास लोग आते हैं। और इंस्टाग्राम ये सब, ये यहाँ से मेरे पास कस्टमर्स नहीं आने, दिस इज़ जस्ट एक ऑडियंस को शेयर करने का ज़रिया है। मेरे मेन कस्टमर्स ईमेल और यूट्यूब से आते हैं। तो और जो रिसर्च मैं शेयर करता हूँ इट्स वेरी इन डेप्थ, मतलब मैं गूगल स्कॉलर पे जाता हूँ और एवोकाडो के जीनोम के तक उसकी रिसर्च निकालता हूँ। उसके बाद उसको सीखता हूँ, फिर लिखता हूँ, ChatGPT की भी मदद लेता हूँ, फिर पब्लिश करता हूँ। तो आप जैसे वो जो लीड मैग्नेट मैंने शेयर किया था, जैसे जो जिन 9,000 लोगों ने डाउनलोड किया है, उसके बाद उनको जितना फ्रीक्वेंटली ईमेल करोगे उतना वो आपका बस क्रिएट होगा। दैट इज फॉर यूज। And what kind of reactions you got when you initially put forward your ideas? I needed 40 lakhs to establish the farm, polyhouse और staff और material, सबसे important plants। और रिएक्शन भोपाल के लोगों का ही खराब रिएक्शन था, बाकी सबसे अच्छा रिएक्शन मिलता। तो भोपाल के लोग थे कि नहीं होगा, यहाँ तो नहीं होता, नहीं हो पाएगा। बट मैं वेल रिसर्च था, मैंने अपनी आंखों से प्लांट्स देखे 45 डिग्री की गर्मी में फ्रूटिंग करते हुए, मुझे पता ही हो जाएगा। तो और अब वो फ्रूटिंग आ भी रही है, मतलब मेरे पास लास्ट ईयर 250 किलो निकला था एवोकाडो, और इस साल 200-300 के आसपास जाएगा, और नेक्स्ट ईयर पेड़ फुली मैच्योर हो जाएंगे, तो फिर 6 टन 8 टन के आसपास जाएगा। तो
अब आई हैव नो डाउट्स, और किसी को यूजुअली अब बाल भी सकता हूँ, सो डाउट्स नहीं होते। फूड की मार्केट है। हाँ बहुत, मैं खुद अभी फूड की ट्रेडिंग में घुस रहा हूँ, मैंने आपको बताया था। तो मैं इजराइल की कंपनी के साथ ये भी प्लान कर रहा हूँ, अगर वो सब स्ट्रीमलाइन हो जाता है तो फिर मैं साल के 6 मंथ तंजानिया से फूड इंपोर्ट करूँगा और 6 मंथ इंडिया का फूड सप्लाई करूँगा। इंडिया में 2023 से 24 में 100% इंक्रीज का डिमांड में इंपोर्ट में फूड की, सिर्फ फ्रूट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स, फ्रूट। और इस साल, और वो 4000 टन से 8000 टन पे गया था। इस साल 8000 टन से एटलीस्ट 12-13 टन पे जाने की संभावना। अब ये सब ये तो मैं नहीं खरीदता हूँ, इसलिए मुझे खरीदते वो लोग नजर नहीं आते। असल में ये भोपाल छोटी सिटीज़ में इतना नहीं बिकता, बट आप जैसे बड़ी सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ और टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे गोवा, उदयपुर, इन सब जगह, हाँ, तो वहाँ जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे कौन, बिकॉज इसकी मार्केटिंग खुद ही हो जाती है। जो भी लोग एवोकाडो खाते हैं वो एक फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पर डाल के 25 लोगों को बताते हैं, फिर वो 25 लोगों में से कोई ना कोई खरीद के खाएगा, तो वो सेल्फ पब्लिसिटी हो रही है। So variable also, I think, in comparison to other things is quite high. हाँ, तो ऐसा है, इसलिए तो और Yeah, I think foreign things. नहीं, अभी तो रेट कम हो गए बिकॉज तंजानिया से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ हुआ है, तो लेकिन फिर भी 100 to 120 रुपीज़ पर पीस मिलता है रिटेल, और होलसेल में 200 kg रुपीज़ होलसेल। थैंक यू।